अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये है कि कोई भी फ्रीलांसर अपनी पेमेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म से रिसीव कैसे करता है, चाहे वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हो, फाइवर पे कर रहा हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे वो फ्रीलांसर के तौर पे अर्निंग कर रहा हो। तो सबसे उसको जो बड़ा मसला पेश आता है वो ये आता है कि वो जब अपनी पेमेंट को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बैंक के अंदर रिसीव करने में सबसे बड़ा इशू आता है। तो आज मैं इसी इशू को सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत ही आसान तरीके से अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हो, और वो भी अपने पाकिस्तानी बैंक के अंदर, जैज़ कैश, इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने सुना होगा पेयोनीर के बारे में। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर पेयोनीर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरह पेयोनीर पे अकाउंट बना सकते हैं और अपनी पेमेंट को बआसानी पाकिस्तानी जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे और वहाँ पे टाइप करना है payoneer.com। जैसे ही पेयोनीर की वेबसाइट ओपन होती है तो उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। आगे ये पेज ओपन होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप पेयोनीर का अकाउंट किस लिए बनाना चाह रहे हो। आप फ्रीलांसर हो, ई कॉमर्स पे काम करना चाह रहे हो, या आप PUB कॉल सेंटर है आपका, या होलसेलर हो आप कोई, या IT कंसल्टेंट हो, इसके अलावा आपका कोई और डिजिटल बिज़नेस है। तो हम क्योंकि फ्रीलांसर के लिए बना रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन है फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, इस पर क्लिक कर देना है आपने। आगे ये फिर 3 ऑप्शन मांग रहा है, तो इस पर आपने कर देना है गेट पेड फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांसर मार्केट प्लेस। ये जो पहला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। आगे हमसे पूछ रहा है कि आप उस पर मैक्सिमम और मिनिमम कितना रिसीव करना चाह रहे हो। पहला ऑप्शन है कि आप जस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हो, तो ये सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। इसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो अगले पेज पे आपने ये जो नो वाला ऑप्शन है ना, नो माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि अगर इसको आप यस पे करोगे तो ये आपसे काफ़ी सारी डिटेल मांगेगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। क्योंकि हम जस्ट इंडिविजुअल बना रहे हैं तो इसको हमने नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री इंटर ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही वाली इंटर करनी है, क्योंकि बाद में जब आप ये अकाउंट बना लोगे तो ये वेरिफिकेशन आपसे मांगेगा आपका CNNC पे, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही इंटर करनी है। तो जल्दी से इसको इंटर करते हैं जी। तो अगले पेज पे हम आ गए। अगले पेज पे हमसे पूछ रहा है कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और अगर नहीं हुआ तो आपने यहाँ पे क्लिक करके पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने इंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आप इंटर करोगे उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस कोड को आपने यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई कर देना है। तो जल्दी से इनको भी फिल करते हैं। अगले पेज पे हमसे पूछ रहा है कि आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है, री इंटर आपने अपना पासवर्ड करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करना है, और वो मेंशन करना है कि जिसको आप भूलें ना, क्योंकि बाद में अगर आपके अकाउंट के साथ कोई मसला बन जाता है तो आपका अकाउंट रिकवर करने के अंदर आपका ये बड़ा हेल्प कर सकता है। तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वही इंटर करना है जो आपको याद रहे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ID नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान की है और नेशनल ID कार्ड है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो। तो मैं CNNC पे सिलेक्ट करता हूँ ID कार्ड पे, और यहाँ पे आपने अपना CNNC का नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो लोकल लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपने अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करना है। जिस तरह मेरा नाम अब एजाज़ है तो यहाँ पे मैंने उर्दू के अंदर एजाज़ लिख देना है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है जी। तो नेक्स्ट पेज पे हमसे बैंक की डिटेल मांग रहा है। आपने आपका पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, पाकिस्तान के तकरीबन सारे बैंक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और करेंसी आपने PKR को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने इसके अंदर विड्रॉल लेना है। PKR पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने बैंक नेम पे क्लिक करके जो भी आपका अपना बैंक है, HBL है, कुछ भी है, तो उसको तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी बैंक है ना इसके अंदर सारे इंटर हैं। तो आपने यहाँ पे अपना बैंक नाम इंटर कर देना है, और यहाँ पे आपने अपना
ISBN नंबर जो आपकी चेक बुक के ऊपर भी होता है, और बैंक स्टेटमेंट अगर आप निकालो ऑनलाइन तो उसके अंदर भी IBN नंबर आपका होता है, तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपने अपना CNNC नंबर एक दफ़ा फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका जो ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, और एग्री पे दोनों पे क्लिक करके आपने इसको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा जी। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से बनाया हुआ था, तो इसलिए ये जो बैंक अकाउंट है ये मेरे पहले से ऐड है। आपके इस तरह नहीं होंगे तो आपने यहाँ पे गेट पेड पे आना है, सेकंड ऑप्शन जो है इस पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगा पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड का, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये जितने भी बैंक है ना यहाँ पे उनके नाम शो हो जाएंगे, तो उन सब को आपने सेलेक्ट करके उनकी रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो कुछ टाइम के अंदर वो आपके बैंक अकाउंट यहाँ पे ये जो मेरे शो हो रहे हैं ना ये सारे आपके अकाउंट के अंदर शो होने लग जाएंगे। तो इसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर आना है, और ये आपका विड्रॉल ऑप्शन है जो आपने अपना अकाउंट बनाते टाइम अपना अकाउंट एंटर किया था, ये आपका वो अकाउंट नंबर है। इस पे आप अपना पीओनियर का कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हो। ये आपको थर्ड नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पीओनियर कार्ड का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है और आप अपना जो पीओनियर का कार्ड है वो आप अपने उस एड्रेस पे रिसीव कर सकते हो जो एड्रेस आपने अकाउंट बनाते टाइम इंटर किया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि आपने अपना जो एड्रेस है और अपना नाम जो है वो बिल्कुल सही इंटर करना है, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, आपसे नाम की वेरिफिकेशन भी मांगता है और सेकंड आपसे एड्रेस की वेरिफिकेशन भी मांगता है। जो आपकी नाम की वेरिफिकेशन है वो आपने अपना CNNC अगर आपने एंटर किया है तो CNNC या पासपोर्ट या आपने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, और सेकंड जो एड्रेस का वेरिफिकेशन है उसके आपने बिजली का बिल जो आपके अपने नाम पे हो, आपने बिजली का बिल या आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो इन दोनों चीज़ों से आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो क्लियर होगा। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शन करनी है। इसकी वेरिफिकेशन के अंदर तकरीबन 2 दिन 24 घंटे में भी कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने अपने अकाउंट को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। तो आपने अपने अकाउंट के अंदर इंटरनेशनल पैसे मंगवाने के लिए अपने क्लाइंट को या किसी भी जहाँ से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो वहाँ पे जब आप अपने अकाउंट के अंदर पीओनियर के अंदर मंगवाने हैं पैसे मंगवाने हैं तो अपने बैंक अकाउंट आपने ओपन करना है। तो ये जो बैंक मैंने आपको बताए थे स्टार्ट में कि आपने जहाँ से इस बैंक को एंटर करना है ना, तो ये 6-7 बैंक हैं। तो जिस बैंक के अंदर भी आप अपनी पेमेंट मंगवाना चाह रहे हो उस बैंक को आपने ओपन जस्ट क्लिक करना है, तो वो बैंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सारे बैंक आपके सामने आ गए। तो जिस बैंक के अंदर आपने पेमेंट रिसीव करनी है जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और उस बैंक की जितनी भी डिटेल है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। उसका स्विफ्ट कोड आ जाएगा, IBN नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का जो नाम आता है वो आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे एंटर कर सकते हो, जैसे कि फाइवर वगैरह है, वहाँ से पेमेंट मंगवा सकते हो या किसी भी क्लाइंट से आप पेमेंट यहाँ पे मंगवा सकते हो। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह पेयोनियर पे अपना अकाउंट बना सकते हो और इंटरनेशनली पेमेंट आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बआसानी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर किसी के माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बात को क्लियर कर सकता है। थैंक्स यू।